श्री राधे श्याम। बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है सुपुत्र चिरंजीव निताई दास की प्रथम श्रीमद् भागवत जी की कथा सेवा है। गुरुजनों की आज्ञा से ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। उन्हीं की कृपा करुणा से गृहस्थ आश्रम का निर्वाह हुआ और फिर गुरुजनों की ही प्रेरणा प्राप्त हुई कि अब संतान को भी जन्म देना है। तो उस समय मन में एक ही प्रार्थना थी कि यदि आप संतान प्रदान करना चाहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में संतान हो, तो फिर वह सामान्य संतान न हो, भगवत भक्त को ही संतान रूप में प्रदान करें और उस संतान के द्वारा, उस बालक के द्वारा हरि गुरु की सेवा हो, नाम प्रचार की सेवा हो, महाप्रभु जी की सेवा हो। ऐसी प्रार्थना गुरु गोविंद के चरणों में की थी और फिर एक वर्ष का अनुष्ठान किया था। हमको ध्यान है 1 वर्ष धाम से बाहर नहीं निकले थे। कथा सत्संग की सेवा तो पहले से ही होती थी, पर 1 वर्ष फिर धाम से बाहर नहीं निकले। यह बालक अपनी माँ के उदरस्थ हुआ और फिर वो जो गर्भ का काल था उसमें भी अनेक दिव्य कृपा लाभ हुए। उसमें एक बड़ा सुंदर जो कृपा लाभ हुआ, अभी तो बांके बिहारी जी में बहुत भीड़ होती है, लेकिन उस समय बांके बिहारी जी के मंदिर से हमको समाचार आया हमारे लिए कि आप अपनी धर्मपत्नी के साथ आइए और जो बांके बिहारी जी का गर्भगृह है, जहाँ ठाकुर जी विराजते हैं बिहारी जी, उस गर्भगृह का मार्जन करिए। तो मुझे पूरा याद है अच्छे से। हम लोग गए तो अनवसर का समय था, ठाकुर जी तो भीतर अपनी शयन कुंज में थे, पर उस गर्भगृह के भीतर गए और पूरे गर्भगृह का मार्जन किया, सुवासित जल से धोया गर्भगृह को और फिर इत्र लगा करके पूरे गर्भगृह को सुवासित किया। तो ये कृपा लाभ हुआ और भी वृंदावन में कृपा लाभ हुए। और फिर आश्विन कृष्ण अष्टमी को, जो कि 8वां श्राद्ध होता है, 1 अक्टूबर 2010 को प्रातःकाल निताई दास का जन्म हुआ। फिर सारे संस्कार श्रीधाम वृंदावन में ही संपन्न हुए। सेवा कुंज के निकट घर में रहते थे, तो बालक का जात कर्म संस्कार, बालक का नामकरण संस्कार सब श्रीधाम वृंदावन में संपन्न हुए। फिर उसके बाद में अन्नप्राशन संस्कार और अक्षरारंभ संस्कार सब संस्कार हुए। फिर कर्णवेद संस्कार, उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार, सारे संस्कार विप्रोचित रीति से सविधि संपन्न हुए। और इस सब में एक जो विलक्षण बात रही, ऐसे शास्त्र कहता है कि शिष्य की और पुत्र की प्रशंसा न करें, लेकिन ये अवसर है और सबको प्रेरणा भी मिले, इसके लिए कह रहे हैं कि सारे संस्कार तो हुए, फिर वेदारंभ संस्कार हुआ और विधिवत वेद की, संस्कृत की शिक्षा बालक निताई दास की प्रारंभ हुई। लेकिन एकदम 3-4 वर्ष, 5 वर्ष की आयु से ही उसका सतत रुझान सत्संग की ओर था। निरंतर वो कथा ही सुनता था। ऐसे भी घर में चलती रहती थी कथा, पर वो निरंतर कथा सुनता था। और आश्चर्य ये हुआ कि 5 वर्ष की आयु में
उसने स्वतः भक्त चरित्र कहना प्रारंभ कर दिया, खुद से। कोई उसको एक अक्षर बताया नहीं, सिखाया नहीं, और 4-5 वर्ष के बालक को सिखाएगा भी कोई क्या, और सिखा देगा कोई, याद भी करा देगा तो कोई 1-2 श्लोक बहुत प्रयास करके याद करा सकता है। 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की कथा कहाँ से याद करा दी जाएंगी बालक को। और चलो कुछ याद भी करा दिया तो सुंदर रूप में बालक कह पाएगा, इसकी तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन 4-5 वर्ष की आयु से भक्त चरित्र वो कहने लग गया, अपने से सुन सुन के, और बिल्कुल जैसे हमसे सुनता था बिल्कुल वैसे ही बोलता था, तोतली भाषा में बोलता था। भैया जय कृष्णदास और जो होते तो उनको रिकॉर्ड कर लेते, उनको मोबाइल से, कैमरे से जो साधन उपलब्ध होते। फिर बाद में इनके पास संकलन था तो YouTube चैनल पर भी उन सब चरित्रों को डाला। तो इसकी 5 वर्ष की आयु की कथा, 6 वर्ष की आयु की कथा, 7 वर्ष की आयु की कथा, सब जो बालक के नाम से, निताई दास नाम से चैनल है उस पर उपलब्ध हैं। सखू भाई का चरित्र है, 5 वर्ष की उस समय लगभग आयु है, वो तो बहुत ही मधुर है। जैसे बच्चा बोलता है तो उसकी वाणी ऐसे ही मधुर लगती है। तो भक्त चरित्रों का गान होता रहा। फिर हमारे साथ भी अनेक जगह कथा सत्संग में जाता रहा, अनेक जगह से कथा के लिए निमंत्रण भी आता रहा। अपने आश्रम में कथा होती थी तो सभी यजमान कहते थे कि महाराज, छोटे महाराज की भक्तमाल भी होनी चाहिए। तो भागवत जी से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा प्रतिदिन भक्तमाल जी होने लगी। फिर ऊना में परम पूज्य बालजी महाराज के यहाँ बड़ी दिव्य कथा की सेवा हुई, तो अनेकों भक्तमाल कथा की सेवा होती रही। साथ में जो विद्या अध्ययन संस्कार था वो भी चलता रहा, और विधिवत सब संस्कार भी संपन्न हुए। धामवास करते हुए ही आश्रम में सब नियमों का निर्वाह भी हुआ, और हारमोनियम बजाना भी किसी ने नहीं सिखाया, वो भी अपने आप ही आ गया। धाम की कृपा थी, नाम की कृपा थी, हारमोनियम बजाना किसी ने नहीं सिखाया, अपने आप से हारमोनियम आ गया। और बड़ा सुंदर कीर्तन भी निताई दास करने लगे। और फिर जब वेदारंभ संस्कार का समय आया तो विधिवत इनका वेदारंभ संस्कार भी हुआ, और साथ में फिर श्रीमद् भागवत जी का पाठ भी प्रारंभ हुआ। तो ऐसे तो बहुत समय से ही और भी भक्तों का आग्रह था, पर हमारे मन में ये था कि आज थोड़ी वर्तमान समय में भागवत जी की जो पद्धति है, श्रृंखला है, थोड़ी इधर उधर हो गई है। तो हमको था बालक पूरी श्रीमद् भागवत जी का पाठ करे, 1-1 श्लोक का शुद्ध उच्चारण हो, और स्वयं पूरी भागवत जी का पारायण करे, और टीकाओं का भी अध्ययन करे, कथा तो श्रवण करे ही, तब फिर भागवत जी की सेवा होगी। तो श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण भी हुआ, और बहुत सुंदर रूप में अभी सप्ताह पारायण भी हुआ। अघन मास में 28 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक 2025 में अघन मास था। तो नवमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत मूल पाठ का अनुष्ठान हुआ, और जो श्रीमद् भागवत जी की कथा परंपरा के आचार्य हैं, सब जानते हैं कि हमारे ठाकुर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने संपूर्ण लीला में गदाधर प्रभु जी से भागवत जी श्रवण की थी, और गदाधर प्रभु जी की कृपा से वह भागवत जी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी को प्राप्त हुई थी, और रघुनाथ भट्ट जी ने वह भागवत जी की कृपा श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी जी को प्रदान की थी। और उन्हीं गदाधर भट्ट गोस्वामी पाद की 16वीं पीढ़ी में वर्तमान परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री अच्युत लाल भट्ट जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण जीवन हमारे सदगुरुदेव को कथा सुनाई। अपने गुरुदेव भगवान उन्हीं के मुख से कथा सुनते थे। कथा सुनने का
उन्हीं के मुख से एक कारण ये भी था कि गुरुदेव भगवान उनमें गदाधर भट्ट जी का स्वरूप देखते थे कि महाप्रभु जी के द्वारा परंपरा से इनको भागवत जी प्राप्त हुई हैं। तो उन पूज्य भट्ट जी के प्रति हमारा गुरु भाव ही है, क्योंकि सारे जीवन उन्होंने गुरुदेव की कृपा प्राप्त की और जब कोई भी नहीं होता था, एक तखत पे बैठ करके अंधेरे में दिया जोड़ करके गुरुदेव को कथा सुनाते थे। तो वे भट्ट जी कृपा करके पधारे और ये सबसे बड़ा कृपा लाभ है कि उन्होंने ही बालक निताई दास का तिलक किया और भागवत जी के आसन पर विराजमान किया। श्रीधाम वृंदावन में सब ब्राह्मण रहे और पूरा विधिवत वेदी पूजन हुआ और पहले अध्याय से पूज्यपाद श्री भट्ट जी महाराज ने ही 7 श्लोक उच्चारण करते हुए बालक का वह जो सप्ताह का पारायण था उसको प्रारंभ कराया। और फिर तो वृंदावन के कितने संत जनों की कृपा प्राप्त हुई, कितने संत जनों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वो भी समय समय पर अब चैनल पर प्रसारित होता रहेगा। खूब जो वृंदावन के संत गण हैं, व्यास गण हैं, उनका आशीर्वाद भी बालक निताई दास को प्राप्त हुआ और यह धारा आगे बहती चली गई। और इसी बीच में हमारे गाजियाबाद के जो सबसे पुराने वैष्णवों में हैं भैया श्रीमान भवनेश गर्ग जी और श्री विशाल सिंघल जी, हमारे पुराने वैष्णवों में हैं आप। और उनमें जो भवनेश जी हैं उनका तो बहुत ही भाव रहता है, निरंतर उनका ये भाव रहता है कि बस सत्संग उत्सव होते ही रहे। तो ठाकुर जी उन भवनेश जी के हृदय में ये प्रेरणा किए और उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी निताई दास जी की कथा की सेवा मुझे प्राप्त हो। तो पहले तो हम लोगों के पास समय की बड़ी कमी रहती है, फिर साथ में भवनेश जी का ये भी आग्रह था कि कथा तो निताई दास जी करेंगे ही, लेकिन आपको गुरु माँ के साथ और सब वैष्णवों के साथ उस पूरे अनुष्ठान में रहना होगा। आपकी वाणी का लाभ भी हम सबको प्राप्त हो और चिरंजीव निताई दास जी तो कथा सुनाई ही। तो भवनेश जी का ये परम आग्रह था। उन्होंने मुख्य यजमान की सेवा स्वयं आगे बढ़कर ग्रहण की, स्वयं आग्रह करके ग्रहण की। विशाल सिंघल जी ने सेवा ग्रहण की मुख्य यजमान के रूप में और फिर 9 जनवरी से 15 जनवरी 2026 में गाजियाबाद में हिंदी भवन लोहिया नगर में कथा का समय निश्चित हुआ। और हिंदी मास है माघ मास, जिस माघ मास में हमारी देवी विष्णुप्रिया जी प्रकट हुई, जिस माघ मास में हमारे अद्वैत प्रभु जी प्रकट हुए, जिस माघ मास में हमारे ठाकुर नित्यानंद प्रभु जी प्रकट हुए, हमारे परम गुरुदेव श्रीपाद गौरांग दास बाबा जी प्रकट हुए, और जिस माघ मास में हमारे सदगुरुदेव भगवान लीला में प्रविष्ट हुए, ऐसे महिमावंत माघ मास में ही बालक की प्रथम श्रीमद् भागवत कथा वाचन की सेवा अब होने जा रही है। मुख्य यजमान की सेवा में तो श्रीमान भवनेश गर्ग जी हैं ही, बाकी समस्त वैष्णव हरिभक्त जन इस पवित्र अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं। तो सबसे मुख्य बात जो है वो ये कहनी है कि आप सब पधारिए कथा में। जिनके पास भी समय की अनुकूलता है तो सब लोग गाजियाबाद पधारिए और सबके रहने की, भोजन प्रसाद की सब समुचित व्यवस्था होगी। जो गाजियाबाद के वैष्णव जन हैं, दिल्ली के वैष्णव जन हैं, वे तो पधारेंगे ही, रहेंगे ही, अप डाउन आराम से कर पाएंगे। पर जो दूर से भी भक्तजन पधारना चाहें उन सब का स्वागत है। ये तो सब हरि भक्त वैष्णव जनों के लिए आह्वान है।
गाजियाबाद में हमारे खूब वैष्णवों की संख्या है, सबके खूब सुंदर सुंदर ठाकुर जी के निवास स्थान है। तो वैष्णवों के घर में ही, किसी के घर में, किसी के घर में, सब वैष्णवों के घर में ही जो बाहर से भी भक्त लोग पधारते हैं उनके रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी, सुंदर रूप में प्रसाद की व्यवस्था भी हो जाएगी। और कथा स्थल पे तो प्रसाद उत्सव सब कुछ आनंद पूर्वक होगा ही। तो ये 9 से 15 जनवरी 2026 प्रतिदिन सायंकाल में 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक कथा का समय रखा गया है। आपको लग सकता है कि थोड़ा देर का समय है, पर हमारे जो गाजियाबाद के भक्त हैं उनको सदा से यही समय अनुकूल पड़ा, तो यही समय रखा है। तो इस समय में सब लोग पधारें। जो गाजियाबाद के आसपास के क्षेत्र के वैष्णव हैं वे लोग तो सब पधारे ही। अभी कहा जो बाहर से भी आना चाहते हैं, 7 दिन रुकना चाहते हैं या 3 दिन 4 दिन जैसी अनुकूलता जिसको हो, तो वो खबर कर दें। ये जो नंबर यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं इन पर खबर कर दें कि हम आना चाहते हैं, तो गाजियाबाद में वैष्णवों के यहाँ रहने की व्यवस्था हो जाएगी सुंदर रूप से। और जो हमारे गाजियाबाद के भी भक्तगण हैं, जिसके घर में जितने वैष्णवों की ठहरने की व्यवस्था हो सकती है, वे भी साथ साथ अपने नाम बताते रहें, क्योंकि फिर सबको लगता है हमको सेवा का अवसर नहीं मिला। तो जो बाहर से पधारना चाहें उनका भी स्वागत है। 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे से, उस दिन शुक्रवार है, दोपहर 2 बजे से हरिनाम संकीर्तन वहीं हिंदी भवन लोहिया नगर गाजियाबाद में प्रारंभ हो जाएगा। और फिर 3 बजे से विशाल सुंदर शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें भागवत जी विराजमान होंगी। सौभाग्यवती बहनें मंगल कलश धारण करेंगी और हरिनाम संकीर्तन करते हुए उस क्षेत्र में दिव्य भ्रमण होगा। और फिर हिंदी भवन से ही यात्रा चलेगी और हिंदी भवन में ही आकर के विश्राम होगी। फिर सब लोग अल्पाहार प्रसाद ग्रहण करेंगे और विलंब ना करते हुए 5 बजे ही कथा का शुभारंभ होगा। प्रतिदिन 5 बजे से 9 बजे तक कथा की सेवा रहेगी। वैष्णवों का आग्रह है कि आप भी कुछ ना कुछ कहिएगा, तो हम तो होंगे ही। तो प्रतिदिन प्रारंभ में हमारे द्वारा भी कुछ वाणी की सेवा रहेगी, बाकी तो निताई दास भागवत जी की सेवा करेंगे। पूरी कथा में 7 दिन हम भी रहेंगे और बाकी सब वैष्णव तो रहेंगे ही। तो ये पूरी सूचना है। आप सब लोग पहले से ही इस समय को सुरक्षित करके रखें। जो लोकल हमारे वैष्णव बंधु हैं वे तो अपने काम को व्यवस्थित करके और लेट ना हो करके सबको समय पर 5 बजे से कथा प्रारंभ है, तो सबको 4:30 पौने 5 बजे पहुंचना है। और जो बाहर से पधारे हैं वो तो वहाँ रहेंगे ही, तो कोई समस्या ही नहीं है। चिरंजीव निताई दास की कथा के संबंध में एक हरि सभा भी रखी है गाजियाबाद में। रविवार 14 दिसंबर 2025 को रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक जो कथा में मुख्य यजमान की सेवा ग्रहण कर रहे हैं हमारे वैष्णव श्रीमान भवनेश गर्ग जी, उनका निवास स्थान है कवि नगर में, गाजियाबाद में कवि नगर में F ब्लॉक में कनक भवन उनके घर का नाम है। घर में भगवान सीताराम जी की दिव्य सेवा है। तो KF 93 माने कवि नगर F ब्लॉक, दूसरी मंजिल पर, द्वितीय तल पर और निकट मिलन बैंक्वेट हॉल में। तो वहाँ पर यह हरि सभा रहेगी और हरि सभा में मुख्य यही चर्चा रहेगी कि किनको कौन सेवा प्रदान करनी है। तो शरीर के द्वारा कौन कौन सेवा ग्रहण करेंगे, हम ये सेवा ग्रहण करेंगे, हम ये सेवा ग्रहण करेंगे, यही वहाँ पर मुख्य चर्चा होगी। तो सभी लोग उस हरि सभा में भी 8 से 10 बजे तक पूरे समय पर पधारें। आपका कोई अपना सुझाव है तो वो भी आप उस समय प्रदान कर सकते हैं। उस हरि सभा में भी सब लोग पधारें
और सेवाओं को समझें, ताकि भव्य दिव्य रूप में यह श्रीमद् भागवत जी का जो दिव्य आराधना महोत्सव हो रहा है 9 जनवरी से 15 जनवरी तक, उसमें सउल्लास पूर्वक सब लोग सम्मिलित हों। कार्ड भी बनने गए हुए हैं, 14 दिसंबर तक आ जाएंगे, तो वो सब कार्ड भी उस समय सबको प्राप्त हो जाएंगे। तो जिसको जहाँ प्रदान करना है उस रूप में। और फिर भी बहुत सारी बातें हैं। 9 जनवरी से पहले अपने गाजियाबाद के वैष्णवों ने कहा है कि 1 सप्ताह तक प्रतिदिन उस क्षेत्र में प्रातःकाल नगर कीर्तन की सेवा रहेगी, तो अधिक से अधिक लोग कथा से जुड़ सकें, अधिक से अधिक आनंद हो, अधिक से अधिक लोग वैष्णव बने, महाप्रभु जी का नाम, नित्यानंद प्रभु जी का नाम घर घर में गूंजे, घट घट में गूंजे। तो यही प्रार्थना है, तो ये पूरा संदेश है। तो 14 दिसंबर 2025 को रविवार को कविनगर में रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आप सब अवश्य पधारें। तो ये सब सूचनाएं हैं। उल्लासपूर्वक आनंदपूर्वक यह भागवत जी का अनुष्ठान हो और आप सब हरिभक्त वैष्णवजन बालक चिरंजीव निताई दास को आशीर्वाद भी प्रदान करें कि उसके द्वारा हरि गुरु की प्रसन्नता विधान हो और इस मानव जीवन का जो परम फल है हरि गुरु की प्रसन्नता, उनके नाम की सेवा, उनकी भक्ति, वह बालक के द्वारा संपन्न हो। तो आप सब आशीर्वाद भी बालक को प्रदान करें और इस उत्सव में सब प्रकार से जुड़ें। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।